आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है बिजनेस साइकिल यानी व्यापार चक्र। अभी आपने न्यूज़ में एक टॉपिक सुना होगा कि कोविड के बाद जो है इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, जो वर्ल्ड वाइड रिसेशन आ रहा है। रिसेशन, डिप्रेशन, बूम, बस्ट, ये टर्म्स हम कई बार सुनते हैं। तेज़ी और मंदी कई बार सुनते हैं। ये चीज़ें जो हैं एक व्यापार चक्र को बनाती है। व्यापार चक्र है क्या? व्यापार चक्र एक्चुअली क्या है? हम जानते हैं अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। कभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं जिसमें लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, नई नई इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। कभी उसमें गिरावट आ जाती है, सामान सस्ता मिलने लग जाता है, कीमतें गिरने लग जाती हैं, लोग बेरोज़गार होने लग जाते हैं। इस प्रकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती हैं, जिसे हम तेज़ी और मंदी कहते हैं। ये जो तेज़ी और मंदी आती जाती रहती है, इसी को व्यापार चक्र कहते हैं, ट्रेड साइकिल कहते हैं। और ये बूम बस्ट साइकिल भी कही जाती है। बूम बस्ट इसलिए इसमें बूम आता है और बस्ट हो जाती है, यानी कि इसमें गिरावट आ जाती है। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक थोड़ा सा इसकी डेफिनेशंस जो इकोनॉमिक्स वगैरह दी है उस पर थोड़ी नज़र डालते हैं, तो उसकी क्या क्या डेफिनेशंस है थोड़ा उसको देखते हैं। इज कम्पोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड characterized by rising price and low unemployment percentage, altering with periods of bad trade characterized by falling price and high unemployment percentage। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि वो क्या करें। ट्रेड साइकिल के अंदर क्या होता है? गुड ट्रेड होता है जिसमें राइजिंग प्राइसेस होती हैं, लो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और उसके अंदर फॉलिंग प्राइसेस होती हैं जब दूसरा फेज आता है तब, और ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ज़्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं कि व्यापार चक्र अच्छी व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में वृद्धि तथा बेरोजगारी में प्रतिशत गिरावट होती है, और खराब व्यापार अवधि जिसमें कीमतों में गिरावट तथा बेरोजगारी के प्रतिशत में वृद्धि होती है। एंथोन मुराद के अनुसार तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने की अवस्था व्यापार चक्र की सबसे सरल परिभाषा है। तो ये आपने देखा कि इसकी डेफिनेशन है, एक आपने और डेफिनेशन पढ़ी। ये जो सारी डेफिनेशंस हैं इनकी जो बेसिक पॉइंट वो ये है कि या तो तेज़ी आती है, तेज़ी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, अर्थव्यवस्था की जो मैक्रो यूनिट्स हैं उसमें चेंजेस आते हैं। जनरल एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आता है, यानी कि रोज़गार ज़्यादा लोगों को बढ़ता है, और इसके अंदर कीमतों में वृद्धि होती है, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होती है, उसको हम तेज़ी बोलते हैं। जब कीमतों में गिरावट होने लग जाती है, लोग बेरोजगार होने लग जाते हैं, आर्थिक गतिविधियों में कमी आ जाती है, तो हम उसको मंदी बोलते हैं। यही है बूम बस्ट साइकिल, यानी कि अल्टरनेटिव वेव्स, एक वेव की तरह, एक तरंग की तरह ये आती जाती रहती है, तेज़ी और मंदी। इसको हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं या बिजनेस साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीजनल फ्लक्चुएशन को कभी ट्रेड साइकिल नहीं कहा जा सकता। ये नहीं है कि कई बार सीज़न होता है, जैसे किसी का अच्छा सीज़न आता है, किसी सीज़न में ज़्यादा मांग हो जाती है किसी चीज़ की, किसी सीज़न में कमी आ जाती है, तो वो सीजनल फ्लक्चुएशंस को ट्रेड साइकिल नहीं कहते। एक प्रकार का एक बड़ा फेनोमेना है ट्रेड साइकिल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे तो एक फेनोमेना है जो आता जाता रहता है, कभी कम ज़्यादा होता है, अलग अलग तरह के ट्रेड साइकिल्स होती हैं। और इस फेनोमेना में क्या यूनिवर्सली यानी कि सभी एक्टिविटीज़ पे असर डालता है। यानी कि किसी राष्ट्र में अगर मंदी की शुरुआत हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि एक सीज़न के लिए रहेगी या कुछ महीने वाली बात होती है या एक आधे सेक्टर को असर डालती है। ये ऑल परवेसिव होती है, इसके अंदर सभी वर्गों पर असर डालता है, सभी वर्गों इससे प्रभावित होते हैं। एक जनरल प्राइस लेवल पे, जनरल एम्प्लॉयमेंट पे, नेशनल आउटपुट पे, ये जो मैक्रो टर्म्स हैं इस पर असर डालती है, तो सभी पे धीरे धीरे असर डालने लग जाती है। यानी कि बिजनेस साइकिल्स का ये भी प्रभाव रहता है कि एक देश से दूसरे देशों पर भी कहीं ना कहीं असर डालती है। जब इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा होता है, सभी देश आपस में जुड़े होते हैं, तो एक देश से मंदी अगर हो रही है तो दूसरे देशों में भी चली जाएगी। किसी और देश में एक्सपेंशन है तो उससे जुड़े हुए जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है उस पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो बिजनेस साइकिल क्या है? सीजनल फ्लक्चुएशंस, यानी कि कभी थोड़ी गिरावट आई या थोड़ी दिखावट आई जो कि आ जाती है सीजन की वजह से, दिवाली में ज़्यादा सेल होने लग गई, उसको हमको ट्रेड साइकिल नहीं कह सकते। तो ट्रेड साइकिल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? वेव लाइक मूवमेंट है ये। अल्टरनेटिंग पीरियड्स हैं बैड ट्रेड के और गुड ट्रेड के, एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड कॉन्ट्रैक्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार ट्रेड साइकिल को आप समझें कि इसमें एम्प्लॉयमेंट होता है ज़्यादा,
आर्थिक गतिविधियों में उछाल आता है, और उसके बाद क्या है कि किन्हीं कारणों से, वो कारण मैं आपको समझाऊंगा, किन्हीं कारणों से उसमें गिरावट आने लग जाती है और फिर जो है उसमें इंक्रीज़ होने लग जाता है। इसके अलग अलग फेजेस होते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छा समझने के लिए डायग्राम पे नज़र डालते हैं। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा देखें, फिर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से इसके फेजेस होते हैं और क्या उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कि तरंग होती है उसी प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऊपर की तरफ हैं, इसको हम प्रोस्पेरिटी का पीरियड भी कहते हैं। फिर जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है नीचे जाने लग जाती हैं धीरे धीरे। अब जो नीचे जाती हैं उसको रिसेशन कहा जाता है। वो जब नीचे जाते जाते बिल्कुल एक बॉटम हिट कर लेती हैं, उसको डिप्रेशन कहा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जो है वापस एक रिकवरी की प्रोसेस होता है। अब ये किस वजह से होता है, क्या क्या इसके कारण थे, इसके बारे में अलग अलग थ्योरीज हैं। पर उसके बाद जब रिकवरी होने लगती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तो वापसी ऊपर चली जाती है। अब जो ये प्रोस्पेरिटी का फेज है, इसके अंदर आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। उस सीलिंग को हिट करने के बाद वापस कई कारणों की वजह से उसके अंदर गिरावट आने लग जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एक रिडक्शन आने लग जाती है। वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती रिसेशन बढ़ती एग्रीवेट हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन जो है वो बढ़ती जाती है, रुक नहीं पाती है कई कारणों से, और धीरे धीरे करते डिप्रेशन हो जाता है। और जब डिप्रेशन हो जाता है तो चाहे गवर्नमेंट एफर्ट्स हों चाहे इंडिविजुअल एफर्ट्स हों, वापस एक तरह से धीरे धीरे इसमें रिकवरी होनी शुरू होती है, और वो रिकवरी वापस धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक जनरल लेवल आता है। उसके बाद क्या है, बूम का पीरियड आ जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये जो साइकिल है चलती रहती है, कभी बूम आता है, कभी बस्ट आता है, कभी रिकवरी होती है, कभी तेज़ी मंदी, ये सब साइकिल इसमें चलती रहती है। तो यह आपने देखा कि बिजनेस साइकिल है। अब बिजनेस साइकिल जो होती हैं अलग अलग प्रकार की भी होती हैं, उस पर थोड़ी नज़र डाल देते हैं कि अलग अलग पीरियड के हिसाब से अलग अलग तरीके से इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। इसमें एक है किचन साइकिल। अब ये है 3 से 4 वर्ष, ये अलग अलग इकोनॉमिक्स के नाम पे लिखी गई है। फिर है जुगलर साइकिल, ये है 8 से 10 वर्ष की। उसके बाद है कजन साइकिल जो है 15 से 25 वर्ष की। फिर है कॉन्ट्रैक्ट साइकिल जो है 40 से 60 वर्ष की। इस प्रकार इन जो इकोनॉमिक्स ने अलग अलग पीरियड में इसको बांटा हुआ है, और अलग अलग इकोनॉमिक्स का मानना है कि इस प्रकार की अलग अलग साइकिल्स आती हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए भी आती हैं, कई साइकिल्स लंबे पीरियड के लिए होती हैं, और इनका अलग अलग प्रभाव रहता है। तो आपने इस डायग्राम के थ्रू समझा कि किस प्रकार अल्टरनेटिव वेव्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आती हैं, जिसमें एक्सपेंशन होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आता जाता रहता है, और इसी के कारण ट्रेड साइकिल्स आती हैं। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया 4 तरह की साइकिल्स होती हैं, अलग अलग पीरियड के हिसाब से किचन साइकिल होती है, जुगलर साइकिल होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल वगैरह होती हैं। तो ये जो अलग अलग साइकिल्स हैं ये अलग अलग इकोनॉमिक्स का मानना है अलग अलग पीरियड के लिए आती हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ऐसा कोई फिक्स पीरियड नहीं रहता है कभी भी किसी ट्रेड साइकिल का। कोई भी अर्थशास्त्री प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये जो पीरियड है चाहे बूम का रहेगा, जिससे डिप्रेशन का रहे, इतने समय के लिए रहेगा। जो मार्केट की कंडीशंस होती हैं उसके हिसाब से ही सब प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट रिसेशन की तरफ जा रहा है या इन्फ्लेशन हो रहा है, बूम की तरफ जा रहा है। और वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं इन ट्रेड साइकिल्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। अब ये किस प्रकार प्रभावित करती हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे क्या क्या इसको कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है, ये हम अगले वीडियो में समझेंगे।